बोर नहीं करूंगा आपको बिल्कुल भी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। यात्रा निकल रही थी और उस कस्बे के रहने वालों ने इस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर तोड़फोड़ हुई और आगजनी शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया। हिंसा जब शुरू हुई तो यात्रा में शामिल लोगों ने खुद को बचाने के लिए नल्हड़ मंदिर में छिपना मुनासिब समझा, लेकिन मंदिर से निकलने का सकरा रास्ता था। सामने हथियारबंद भीड़। मंदिर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। मंदिर से निकलने का एक ही रास्ता था और रास्ते के बाहर चारों तरफ भीड़। तो वो भीड़ हिंदू होगी या मुस्लिम? अगर हिंदू होती तो बाहर निकल ही जाते ना। तो अगर भीड़ मुस्लिम थी तो ये हिंदुओं की फोटो क्यों दिखा रखी है इन्होंने बार बार? विजुअल्स क्या दिखाए जा रहे हैं दोबारा देख लो, दोबारा दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पहाड़ी के ऊपर से भी इस रथ यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। यानी मंदिर में जो लोग छिपे थे वो फंस चुके थे। यहाँ एक बार फिर खट्टर सरकार पर सवाल खड़े हुए। जिस नाटकीयता के साथ यात्रा पर हमला हुआ, पहाड़ी से फायरिंग हुई, उसका संकेत यही है कि दूसरे पक्ष ने तैयारी की थी और इस तैयारी में हथियारों को भी इकट्ठा किया गया था। फिर आगे पहाड़ी वाली बात, बहुत सारी बातें हैं कि वेपन्स थे, हथियार चला रहे हैं, लेकिन दिखा रखे हैं सारे भगवा जिन्होंने पहन रखा है ना, उनके हथियार दिखा रखे हैं। नाटक किया खट्टर सरकार। देखो, सरकारों को छोड़ो, सरकार की यहाँ बात ही नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने कहा नाटक करा है सरकार ने। आपने खुद ही बोला कि यात्री यात्रा करने जा रहे थे और फिर बाहर भीड़ ने उन्हें फंसा लिया। तो इसमें उन्होंने यात्रा निकालने के अलावा ऐसा क्या कर दिया जो कोई प्री प्लान्ड बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? एक बार यात्रा निकल गई, मंदिर तक पहुंच गए, उसके बाद तो सारा कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ने करा ना। ये जो बहुत सारे चैनल्स हैं ना जिनको हिंदुओं को कुछ उल्टा सीधा बोल दो, हिंदुओं को डिस्क्रेडिट कर दो, हिंदुओं को ऐसे कर दो कि जैसे वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, इन्हें दिखाने में मज़ा आता है क्योंकि इनके व्यूज़ आते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो जो पेल्टिंग हुई है ना, जो स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थरबाजी हुई है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, उसकी कई सारी क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन लल्लन टॉप को एक क्लिप नहीं मिली। सब मिली तो सिर्फ और सिर्फ भगवा कलर का जिनने कपड़े पहन रखे हैं। छोटा सा बंदा भी उठ के जय श्री राम बोल देना और वो कुछ उल्टा काम कर दे, बस वही है सिर्फ। और वो जो छोटा सा कांड है ना, वो लश्कर ताइबा और ये जो तालिबान है और भी अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उसके बराबर हो जाता है। वो एक छोटा सा इंसान अगर जय श्री राम बोल के एक गोली चला दे हवा में तो। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। लल्लन टॉप का ये भाई जो भी है, इसकी पहली पिक्चर में देखो, फोटो में देखो, इसने कलावा पहना हुआ है। ये मेवात पहुँचता है रिपोर्टिंग करने, जहाँ भी पहुँचा, और ये कलावा उतार के जाता है। अगर ध्यान से देखोगे तो हाथ पे भी वो निशान दिखाई दे रहा है जो व्हाइट सा पड़ जाता है ना उतारने के बाद। और ये वहाँ जाके उन लोगों से बात कर रहा है कि मेवात बड़ा पीसफुल जगह है और ये तो मोनू मानेसर ने कर दिया और इन सब ने बड़ा चढ़ा के यहाँ पे जबरदस्ती वायलेंस करा दिया, बाकी तो यहाँ पीसफुल है सब कुछ। अभी सारी धज्जियाँ उड़ाऊंगा इनके आगे, आप देखते रहो बस। अगर भाई इतना ही पीसफुल है तो कलावा काट के क्यों गया, कलावा उतार के क्यों गया? पिक्चर छोड़ो, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। आप यहाँ आसपास के गांव के हैं? नूह से नूह से। क्या डेमोग्राफी है आसपास, क्या किस तरह से लोग? आबादी सर, हमारा आपस का भाईचारा बहुत अच्छा है। मेवात में ऐसा कोई, हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा हो। यहाँ बहुत शांति प्रिय वातावरण है। हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक रहते हैं। मोनू मानेसर को लेकर के क्या चर्चा है? हाँ सर, ये सारा जो इस लड़ाई की जड़ है वो मोनू मानेसर ही बताया जा रहा है। हम करा था उससे, मतलब पब्लिक पहले ही जी घबराए हुए थे यहाँ पे। तो ये था जी थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। मोनू मानेसर को लेकर क्या चर्चा थी? वीडियो में देखो भाई, मेवात में जाके पीसफुल नेचर की बात कर रहा है, सब मिल बांट के रहते हैं। और भाई डर रहा है, बात करते करते कोई आया तो डर गया, पीछे हट रहा है थोड़ा थोड़ा। अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स, कुछ वीडियोस, कुछ दिखाता हूँ। अब ये लल्लन टॉप से पूछा जाए, सौरभ द्विवेदी साहब से पूछा जाए कि क्या ये बीजेपी की थी क्या, ये पूरी की पूरा नाटकीय प्रदर्शन ये बीजेपी करवा रही है क्या? घर पे गई उनके कि भाई तुझे ये करना है, और वो राजी भी हो गया। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या गेम खेल रहे हैं लोग। देखो, दो जगह है, नूह और गुड़गांव। बाकी और जो छोटी मोटी जगह है उनको इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि चीजें समझने में आसानी हो। नूह में वायलेंस स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कैसे हुआ? नूह जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहां पे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा जब एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचती है तो चारों तरफ से मुस्लिम मॉब घेर लेती है। उन पे पत्थरबाजी भी होती है और लोगों का कहना है कि उनके हाथ में हथियार भी था। अब हथियार ऑफ कोर्स हो गई क्योंकि वहां ना 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं और उसके साथ साथ 3-4 बंदे और भी मारे जाते हैं, और ये सारे के सारे ऑफ कोर्स हिंदू थे। इसके रिटेलिएशन में गुड़गांव में वायलेंस हुआ। इस वायलेंस में एक मुस्लिम मारा जाता है और कुछ दुकानों को तोड़ा और जलाया जाता है। अब आप इस सिचुएशन को बहुत क्लियरली समझना। नूह में वायलेंस हुआ है, गुड़गांव में इसका रिटेलिएशन हुआ है। और जो गुड़गांव में हुआ है वो सिर्फ जैसे दुकानें देख ली किसी की, भाई ये मुस्लिम की दुकान है तो वो तोड़ दी। हालांकि ऑफ कोर्स ये गलत है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। वो जो दुकानें तोड़ने के जो विजुअल्स है ना, वो नूह के विजुअल्स से बहुत ही कम है, बहुत ही इग्नोरेबल है। विजुअल्स में दुकानों के बता रहा हूँ, दुकानों के वेंडलाइज के। जो एक मुस्लिम इमाम की डेथ हुई है, दैट इज टोटली व्हाट आई कंडेम। लेकिन फिर भी कुछ दुकानों का जलना और एक मुस्लिम इंसान का मरना गलत होते हुए भी 6 इंसानों का मरना, और उन 6 इंसानों में 2 गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पीपल, और
और बाकी के 3-4 हिंदू, और उसके साथ जो पूरी की पूरी क्राउड जो अंदर परिसर में बंद थी, जिसके चारों तरफ मुस्लिम मॉब थी, वो उससे बहुत छोटा है। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि 6 इंसानों की जान एक इंसान की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? और एक जो ये ट्विटर पे जू बियर बहुत बड़ा हिपोक्रेट बैठा हुआ है, ये इतने ट्वीट कर चुका है कि गुड़गांव में ये हो गया, गुड़गांव में वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे दुकान जला दी, और दिखा रहा है कि यहाँ पे जो इसकी दुकान जला दी, अब ये रोटी कैसे खाएगा, अब इसके बर्तन जला दिए, बर्तन बेचता था वगैरह वगैरह। अरे भाई, ये तो बर्तन बिक रहे हैं, किसी की दुकानें जली हैं, जो गलत है, लेकिन वो तो इंसान मारे जा रहे हैं ना वहाँ पे। और वहाँ पे औरतों, बच्चों और आदमियों के साथ साथ उनको घेराव करा गया, जैसे 5 घंटे लगे एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर निकालने में, 5 घंटे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे। बहुत गद्दार कौम भाई। अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायर। और जब इसने नो वायलेंस का ट्वीट किया तो ऐसे किया कि बीजेपी के स्टेट में ये देखो क्या हो रहा है। उसने वो नहीं बताया कि क्या कर रही है कुछ कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं। और उस ट्वीट में भी उसने मोनू मानेसर को लिंक बना के जोड़ा। मोनू मानेसर की भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है भागूंगा नहीं किसी चीज से। ये कह रहे हैं मोनू मानेसर मेन कल्प्रिट है, उसकी वजह से वायलेंस स्टार्ट हुआ। मोनू मानेसर की जो वीडियो है उसने बोला कि भारी से भारी गिनती में शोभा यात्रा में जुड़ो और मैं भी आऊंगा। मेवात के लोग चाहते थे कि वो ना आए, और आएगा तो वायलेंस होगा। मोनू मानेसर कभी वहां पहुंचा ही नहीं। और जो ऑर्गेनाइजेशन इस सबको होल्ड कर रही थी उस ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ डिनाई किया कि मोनू मानेसर वहां कभी आया ही नहीं। और अगर आपको मोनू मानेसर के साथ दिक्कत थी तो आप कोर्ट केस करो, आप एफआईआर करो, आपको जो करना है आप प्रोटेस्ट करो। आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि आप हिंदू क्राउड को जो अपनी शोभा यात्रा निकाल रही है आप उसको ट्रैप करोगे? फिर ये ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि शोभा यात्रियों पे वेपन्स थे। तो कौन ऐसा शोभा यात्री है जो वहां से निकल रहा है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में अपने बच्चे और औरतों को लेके और साथ में वेपन लेके कि हाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में वो लड़ाई करेगा? यहाँ पे जो बजरंग दल वाले आए ना, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा, पर हमें ये पता नहीं कि उनकी गलती इनकी गलती। बस हमने इतनी देखी, फिर गोली फायरिंग होने लगी, झट हम अपने घर में घुस गए। हम ताड़ो लगा लिया, हम अपने घर में घुस गए कि हमारे घर में गोली चलनी शुरू हो गई इतने भी। हाँ, पर उन पे गोली उनने ना चलाई गोली, बजरंग दल वाले इन पे गोली नहीं ही बंदूक। बजरंग दल वालों पे बंदूक नहीं थी। बंदूक किसके पास थी? बंदूक इनके पास ही, मुसलमानों के पास। इनके पास थी। उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे जो छर्रा छुट रहे, तो बहुत ज्यादा आवाज है रही गोली इनकी। तो बजरंग दल वाले तो यहीं से ही गए हमारे घर में से ही पानी वानी पी पी के। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। अच्छा, उन पे आए हथियार। तो यहाँ के जो मेवात के थे उन्होंने चलाए यहाँ पे? हाँ, उन्होंने चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिंग करो, उसका गोली पहाड़ में से चढ़ गए। पहाड़ में से मारी है? हाँ, वे तो निकली ढुड़क गो। 3 घंटा तक 3 घंटा तक 3 घंटे तक फायरिंग चली। हाँ, 3 घंटे तक। हाँ, पुलिस प्रशासन है जो उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों? वे मुसलमान लोग फतराव कर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ सर, हम तो अपने घर में बैठ गए घुस के, हमने तो बस इतनी फायरिंग होती देखी और वे बेचारे भग भग के मंदिर में घुस गए। ऐसा पहले लगा था आपको कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कुछ उम्मीद अंदेशा था पहले? सर ऐसे नहीं रहा। पहली बार जब वे आए ना, जब वे जवान लड़के आए, और अब की बार आए ना लेडीज ज्यादा आई और बुढ़े ज्यादा आए और बच्चे ज्यादा आए। अच्छा। लेकिन ये अपनी तैयारी में, हाँ। तो वे तैयारी में नहीं आए। अच्छा, मतलब जो इधर से शोभा यात्रा में लोग थे वो लेडीज थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे। क्या ऐसे थे क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो आए थे वो युवा बच्चे थे, मतलब उन्होंने ये सब किया है। नहीं किया उनने, नहीं, झूठ बात है। झूठ बात है। तो मतलब ये बुजुर्गों पे और महिलाओं पर हमला किया गया? हाँ। और फिर जो वे लड़के हल्के हल्के से वे भी फिर बेचारे छुटैया करने लगे। हमारे आगे हम हाथन में लाश गई हैं। तो अच्छा, मारे गए लोग यहाँ? मारे गए हैं, 5 लोग मारे मंदिर के पास में। मंदिर के पास 5 लोग मारे? पीछे। पुलिस कहाँ थी? देख रहे थे आप? पुलिस नहीं, पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चैनल कहाँ दे रहे हैं ये? अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही थी? ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। यहाँ बात पाकिस्तान हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठ गए। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल से ये बार बार दिखाया गया कि मोनू मानेसर मेवात में है, मोनू मानेसर मेवात में है। कई सारे स्क्रीनशॉट्स और
चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। लेकिन जू बियर के पास इतना टाइम नहीं था कि इनको क्रॉस चेक कर ले, इनको फैक्ट चेक कर ले और एक कम्युनिटी को बताए कि मोनू मानेसर वहां नहीं है, वायलेंस मत करना, बिना बात के वायलेंस मत करना, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फैक्ट चेक कब होगा? जब मुस्लिम्स को हिंदुओं से बचाना होगा। हिंदू जा रहे हैं, अरे जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट चेकिंग कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, कॉमन सेंस यूज करना था। 2 अक्टूबर 2022 की फोटोज डाल रखी है मोनू मानेसर की, कह रहे हैं कि मोनू मानेसर मेवात में है। आप सिस्टम देखो, जू बियर का यहाँ पे कोई फैक्ट चेकिंग नहीं चलती है। जहाँ पे हिंदू क्राउड खतरे में हो ना, वहाँ कोई फैक्ट चेकिंग नहीं कि यहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रोका जाए। लेकिन जब ये मामला गुड़गांव के रिटेलिएशन पे आता है, भाई साहब